लखनऊ केंद्रीय 20, लखनऊ केंद्रीय 20, लखनऊ भारतीय मौसम, नई दिल्ली भारतीय मौसम, नई दिल्ली मौसम वेधशाला, पुणे मौसम वेधशाला, पुणे मौसम वेधशाला, पुणे आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली कृषि संस्थान, नई दिल्ली कृषि संस्थान, नई दिल्ली सड़क संस्थान, नई दिल्ली। फिर बताना चावल कटक, चावल कटक अंतर्राष्ट्रीय, फिलीपींस मनीला अंतर्राष्ट्रीय चावल, फिलीपींस मनीला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, कोलकाता भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, कोलकाता जूट, कोलकाता जूट, कोलकाता कांच, कोलकाता कांच, कोलकाता। ठीक है ना। केंद्रीय गन्ना कोयम्बटूर, केंद्रीय गन्ना कोयम्बटूर, आलू शिमला, आलू शिमला, दलहन कानपुर, दलहन कानपुर, चीनी कानपुर, चीनी कानपुर, चीनी कानपुर, और डिजाइन अहमदाबाद, डिजाइन अहमदाबाद, डिजाइन अहमदाबाद, वन देहरादून, वन देहरादून, तंबाकू राजमंदुरी आंध्र प्रदेश, राजमंदुरी, चौसे चमड़ा, चौसे नहीं, चौसे समरा, चौसे चेन्नई, लेकिन चीनी कानपुर। ठीक है ना। अगला ईंधन जादूगोरा, ईंधन जादूगोरा, जादूगोरा में कौन ईंधन? यूरेनियम, झारखंड में। और लाख रांची, राख रांची, लाख रांची, वनस्पति देहरादून, लखनऊ वनस्पति, लखनऊ औषधि, लखनऊ 20, लखनऊ वनस्पति, लखनऊ वन, देहरादून वन, देहरादून भवन निर्माण, रुड़की उत्तराखंड, रुड़की उत्तराखंड। और प्लाज्मा गांधीनगर, प्लाज्मा गांधीनगर, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान, पणजी राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान, पणजी गोवा खगोल संस्थान, बेंगलोर भारतीय खगोल संस्थान, बेंगलोर रासायनिक, पुणे रासायनिक, पुणे रासायनिक, पुणे राष्ट्रीय ग्रामीण, हैदराबाद राष्ट्रीय ग्रामीण, हैदराबाद एनडीए खड़गवासला, एनडीए खड़गवासला, एनडीए खड़गवासला, इसरो बेंगलोर, इसरो बेंगलोर, डीआरडीओ नई दिल्ली, डीआरडीओ नई दिल्ली, डीआरडीओ। और राष्ट्रीय पोषण हैदराबाद, राष्ट्रीय पोषण हैदराबाद ग्रामीण भी, हैदराबाद ग्रामीण भी, हैदराबाद ग्रामीण भी। और बताना है केंद्रीय नमक संस्थान भावनगर गुजरात, नमक अनुसंधान केंद्र भावनगर गुजरात, नमक अनुसंधान केंद्र भावनगर गुजरात, भावनगर गुजरात। और डेयरी करनार, डेयरी अनुसंधान केंद्र करनार हरियाणा। और डेयरी बोर्ड गुजरात के आनंद, ठीक है ना, गुजरात के आनंद में। अगला बताओ फीफा कप फुटबॉल, फीफा कप फुटबॉल, फीफा फुटबॉल डुरंड, फुटबॉल डुरंड, फुटबॉल संतोष ट्रॉफी, फुटबॉल संतोष ट्रॉफी, फुटबॉल सीजर्स कप, फुटबॉल सीजर्स कप, फुटबॉल रॉबर्स कप, फुटबॉल रॉबर्स कप, फुटबॉल मलडेका कप, फुटबॉल मलडेका कप, फुटबॉल बीसीएम ट्रॉफी, फुटबॉल डीसीएम ट्रॉफी, फुटबॉल डीसीएम ट्रॉफी, फुटबॉल आशुतोष मुखर्जी कप, फुटबॉल आशुतोष मुखर्जी कप, फुटबॉल आईएसएल इंडियन सुपर लीग, फुटबॉल इंडियन सुपर लीग, फुटबॉल यूरो कप, फुटबॉल यूरो कप, फुटबॉल कोपा अमेरिका कप, फुटबॉल कोपा अमेरिका कप, फुटबॉल मोहन बगान, फुटबॉल मोहन बगान, फुटबॉल सुब्रतो कप, फुटबॉल सुब्रतो कप, फुटबॉल सीजर्स कप, फुटबॉल मर्डेका कप, फुटबॉल संतोष ट्रॉफी, फुटबॉल याद हुआ फीफा, फुटबॉल रॉबर्स, फुटबॉल सीजर्स, फुटबॉल सुब्रतो, फुटबॉल सुब्रतो, फुटबॉल संतोष, फुटबॉल यूरो, फुटबॉल हो गया। अरे हुआ रे। चलो अगला आगा हॉकी, आगा कप, हॉकी आगा कप, हॉकी आगा खा कप, हॉकी आगा खा कप, हॉकी नेहरू ट्रॉफी, हॉकी इंदिरा ट्रॉफी, हॉकी बैडमिंटन ट्रॉफी, हॉकी बैडमिंटन ट्रॉफी, हॉकी रंगास्वामी कप, हॉकी आगा खा कप, हॉकी रंगास्वामी कप, हॉकी। अगला बैटन कप भी, हॉकी बैटन कप भी, रंगास्वामी हॉकी बैटन, हॉकी आगा खा कप, हॉकी। अब आओ रणजी क्रिकेट, रणजी क्रिकेट ईरानी ट्रॉफी, क्रिकेट ईरानी ट्रॉफी,
क्रिकेट ईरानी ट्रॉफी, क्रिकेट रणजी ट्रॉफी, क्रिकेट विजय हजारे ट्रॉफी, क्रिकेट विजय हजारे ट्रॉफी, क्रिकेट और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, क्रिकेट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, क्रिकेट एशिया कप, क्रिकेट एशिया से और होता है लेकिन मुख्य रूप से होता है क्रिकेट में। कहाँ पर? दिलीप ट्रॉफी, क्रिकेट दिलीप ट्रॉफी, कौन सी बोल रहा है? निदास, यहाँ सुनो पहले। देवधर ट्रॉफी, क्रिकेट देवधर ट्रॉफी, क्रिकेट दिलीप ट्रॉफी, क्रिकेट दिलीप ट्रॉफी, क्रिकेट सिक्के नायडू कप, क्रिकेट सिक्के नायडू कप, क्रिकेट याद हुआ? बोलो फिर से बोलो। ईरानी ट्रॉफी, क्रिकेट ईरानी ट्रॉफी, क्रिकेट ईरानी ट्रॉफी, क्रिकेट ईरानी ट्रॉफी, क्रिकेट एसएस कप, क्रिकेट एसएस कप, क्रिकेट दिलीप ट्रॉफी, क्रिकेट विजय हजारे ट्रॉफी, क्रिकेट विजय हजारे ट्रॉफी, क्रिकेट रणजी ट्रॉफी, क्रिकेट रणजी ट्रॉफी, क्रिकेट दिलीप ट्रॉफी, क्रिकेट दिलीप ट्रॉफी, क्रिकेट सिक्के नायडू कप, क्रिकेट और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, क्रिकेट। आगे बढ़ा। अगला थॉमस कप बैडमिंटन, थॉमस कप बैडमिंटन और उबेर कप बैडमिंटन, थॉमस कप बैडमिंटन, उबेर कप बैडमिंटन, थॉमस कप बैडमिंटन, उबेर कप बैडमिंटन, थॉमस पुरुष बैडमिंटन, थॉमस पुरुष बैडमिंटन और उबेर महिला बैडमिंटन, उबेर महिला बैडमिंटन। अब बताना है कि चड्डा कप भी बैडमिंटन, चड्डा कप भी बैडमिंटन, नारंग कप भी बैडमिंटन, नारंग कप भी बैडमिंटन, राजकुमारी कप टेबल टेनिस, राजकुमारी कप टेबल टेनिस, लक्ष्मी कप टेबल टेनिस, लक्ष्मी कप टेबल टेनिस। चलो आगे। अगला बताना है डेविस कप लॉन टेनिस, डेविस कप लॉन टेनिस, उबेर कप बैडमिंटन, चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट, राइडर कप गोल्फ, राइडर कप गोल्फ, राइडर गोल्फ, बोलो राइडर गोल्फ, राइडर गोल्फ, डुरंड हो गया है, फुटबॉल बैटन, हॉकी एसएल, क्रिकेट बिल्स, क्रिकेट बिस, क्रिकेट बिल्स, क्रिकेट संतोष, फुटबॉल यूरो, फुटबॉल एशिया, क्रिकेट एजरा, पोलो, सब करवा दिए, नहीं करवाए थे। एजरा पोलो, एजरा पोलो, एजरा पोलो, वाकर गोल्फ, राइडर गोल्फ, वाकर गोल्फ, राइडर गोल्फ, वाकर गोल्फ, हॉलकल ब्रिज, हॉलकल ब्रिज, हॉलकल और मल्लिका फुटबॉल। ये सब तो कितने बार रोजा बोलते रहते हैं, नहीं बोलते हैं। चलो अगला है वही देश का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, देश का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट 1780। कहाँ से? कोलकाता से। कैसा? अंग्रेजी, कैसा? अंग्रेजी। संपादक जेम्स ऑगस्ट हिक्की, जेम्स ऑगस्ट हिक्की। अगला जो मेन वही देखेंगे इस समय। हिंदू पेट्रियट, हिंदू तो हिंदू पेट्रियट के संस्थापक गिरीश चंद्र घोष, गिरीश चंद्र घोष, गिरीश चंद्र तो हिंदू पेट्रियट गिरीश चंद्र घोष 1853 में। कहाँ से? कोलकाता। सोम प्रकाश, द्वारकानाथ विद्याभूषण और बाद में ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पहले कौन थे? द्वारकानाथ विद्याभूषण और बाद में ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश इंडियन मेडल देवेंद्रनाथ टैगोर, इंडियन मेडल देवेंद्रनाथ टैगोर, इंडियन मेडल देवेंद्रनाथ टैगोर। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, सुशील कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, सुशील कुमार घोष। और ये जो है किसके डर से रातों रात बंगाली एडिशन से इंग्लिश एडिशन में बदल लिए थे? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कौन लाए थे? लॉर्ड लिटन। कब लाए थे? 1878। अगला द हिंदू वीर राघवाचारी, द हिंदू वीर राघवाचारी, वीर राघवाचारी। और इसके बाद फिर सुब्रमण्यम अय्यर। तो वीर राघवाचारी नहीं रहेगा तो सुब्रमण्यम अय्यर रहेगा, मार देना है, ठीक है ना। अगला केसरी बाल गंगाधर तिलक और मराठा भी बाल गंगाधर तिलक, केसरी बाल गंगाधर तिलक, मराठा बाल गंगाधर तिलक। मराठा कौन भाषा में? मराठी नहीं, अंग्रेजी। मराठा अंग्रेजी, मराठा अंग्रेजी, अंग्रेजी है तो साप्ताहिक, अंग्रेजी है तो साप्ताहिक। और केसरी मराठी, केसरी मराठी दैनिक कौची। और इंडिया दाराभाई नौरोजी, इंडिया और द इंडियन रिव्यू, ए नटेशन, ए नटेशन, ए नटेशन, ठीक है ना। इंडियन ओपिनियन
महात्मा गांधी हिंद स्वराज, महात्मा गांधी नवजीवन, महात्मा गांधी नवजीवन, महात्मा गांधी यंग इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया, महात्मा गांधी और एक्सपेरिमेंट विथ माय ट्रूथ, महात्मा गांधी माय पॉलिटिकल गुरु गोखले, महात्मा गांधी युगांतर, भूपेन्द्र नाथ दत्त युगांतर, भूपेन्द्र नाथ दत्त, बंग दर्शन, बंकिम चंद्र चटर्जी बंग दर्शन, बंकिम चंद्र चटर्जी बंग दर्शन, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये इंपोर्टेंट है। द लीडर मदन मोहन मालवीय, द लीडर मदन मोहन मालवीय, अभ्युदय मदन मोहन मालवीय, द लीडर मदन मोहन मालवीय, अभ्युदय मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। अगला सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, यहाँ 18 में है, ठीक है ना, लेकिन हम बोल रहे हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सोसाइटी, ठीक है ना। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया पत्रिका नहीं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, 1900। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी याद रहेगा तो ये भी हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू, इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू, इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू, नवजीवन महात्मा गांधी नवजीवन, महात्मा गांधी यंग इंडिया, महात्मा गांधी, ठीक है ना। हिंदुस्तान टाइम्स के कंपनी का, हिंदुस्तान टाइम्स के परिजन हरिजन, महात्मा गांधी 1933। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, और री डिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई, मेघनाथ देसाई, मेघनाथ देसाई। और ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास के एक झलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बताना है कि क्या बोलता है उसको, नेशनल हेराल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेशनल हेराल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना, कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना, अल देखो यहाँ पर अल हिलाल और अल बिलाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डिप्रेसिंग बहुत बड़ा है। अल हिलाल और अल बिलाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद। बताना है आप लोग को, बताना है कि याद है, बताना आप लोग को कि एनी बेसेंट के 2 पुस्तक था। बताओ, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। चलो आगे, सिक्का के अध्ययन न्यूमिस्मेटिक, सिक्का के अध्ययन न्यूमिस्मेटिक, ध्वनि का एक्रोस्टिक्स, ध्वनि का एक्रोस्टिक, कीटों का एंटोमोलॉजी, कीटों का एंटोमोलॉजी, चींटी का मिर्मिकोलॉजी, चींटी का मिर्मिकोलॉजी, पक्षियों का ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, रेशम पालन, सेरिकल्चर मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी फल उत्पादन, पोमिकल्चर उत्पादन में कल्चर, उत्पादन में कल्चर, और फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी, और फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, सवाल का अध्ययन, फाइकोलॉजी पुष्प का अध्ययन, एंथोलॉजी फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी मछली का अध्ययन, इक्थियोलॉजी मछली का अध्ययन, इक्थियोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ी, डेंडोलॉजी सर्पो, ओफियोलॉजी छिपकली, सोरोलॉजी काष्ठी पेड़, सिल्वीकल्चर अंगूर उत्पादन, विटीकल्चर अंगूर उत्पादन, विटीकल्चर जनसंख्या, डेमोग्राफी जनसंख्या, डेमोग्राफी डेमोग्राफी। चलो जनजाति, एस्किमो जनजाति कनाडा, एस्किमो जनजाति कनाडा, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल, गार्चो उरुग्वे गार्चो, निग्रो अफ्रीका, मध्य अफ्रीका में निग्रो, अफ्रीका बोरो, ब्राजील बोरो, ब्राजील रेड इंडियन, अमेरिका रेड इंडियन, अमेरिका माओली, न्यूजीलैंड माओरी, न्यूजीलैंड पिंगबी, कांगो बेसिन पिंगमीज, कांगो बेसिन बेदास, श्रीलंका बद्दू, अरब प्रायद्वीप बद्दू, अरब प्रायद्वीप बद्दू, अरब प्रायद्वीप बद्दास, श्रीलंका किर्गिज, मलेशिया किर्गिज,
अभी काफी इंपॉर्टेंट है। बताओ किस एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था? 1773 के एक्ट के तहत कब किया गया था? 1774 में। कहाँ किया गया था? कोलकाता। कहाँ किया गया था? कोलकाता में किया गया था। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा। और अन्य न्यायाधीश कौन थे? चेस्टर, लेमेस्टर और हार्डे। और किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया था? 1773 के रेगुलेट एक्ट के तहत इस प्रकार जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना है? वारेन हेस्टिंग, वारेन। और बंगाल में पहली बार द्वैध शासन कौन लगाया था? रॉबर्ट क्लाइव। खत्म कौन किया था? वारेन हेस्टिंग। चला आगे बताना है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार किस चार्टर के द्वारा मिला है? 1913। किस चार्टर एक्ट के तहत? सुनो, किस चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को, किस चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ चाय एवं चीनी के साथ ही व्यापार करने का एक अधिकार मिला था? 1813। बाकी बात सब समाप्त कर दिया गया था। तो आंशिक रूप से समाप्त, 1813, क्योंकि दो गई बचले है, वो चाय और चीन। लेकिन बताओ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त 1833। चाय और चीन भी खत्म, चाय और चीन भी। और किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया है? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इस प्रकार भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सती प्रथा का अंत। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 में ठगी प्रथा का अंत। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1830 कर्नल सलीमैन, ठगी प्रथा कर्नल सलीमैन के सहयोग से। आगे फिर बताना है भारतीयों को योग्यता के आधार पर पहली बार कंपनी में नौकरी किस अधिनियम के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत मिला था। ठीक है ना। फिर आगे बढ़ना है, बताना है कि खुली प्रतियोगिता परीक्षा 1853 के चार्टर एक्ट, खुली प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारंभ किसमें हुआ था? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। और किस अधिनियम के तहत? ठीक है ना। किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया है? तो 1858 के चार्टर एक्ट के तहत। और भारत का वायसराय बनने वाला प्रथम अंग्रेज लॉर्ड कैनिंग। और मुगल शासन को अंत किया गया था 1858 के चार्टर एक्ट के तहत। और फिर बताना है ईस्ट इंडिया कंपनी को भी खत्म किया गया था 1858 के चार्टर एक्ट के तहत। देखो लिखल है ना लिखल है। और भारत का शासन कहाँ आ गया? महारानी के हाथ में। गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया 1858। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बने थे, बोल दिए हैं। अगला बताओ मार्ले मिंटो सुधार किसे बोलते हैं? 1909 के भारत परिषद अधिनियम को क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। इससे पहले आया था 1861 का अधिनियम आया था। क्वेश्चन पूछे बताओ कि गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का शक्ति 1861 के अधिनियम, गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिला था 1861 के अधिनियम के तहत। अब बताना पोर्टफोलियो व्यवस्था, सर्वप्रथम विभागीय प्रणाली, सर्वप्रथम यानी हर विभाग के लिए एक मंत्री रहेंगे। तो पोर्टफोलियो व्यवस्था भी किस अधिनियम के तहत आया था? 1861 के अधिनियम के तहत। मार्ले मिंटो सुधार 1909, चैम्सफोर्ड सुधार 1919, मॉन्टेग्यू सैंडफोर्ड सुधार 1919। मुस्लिम को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला था 1909 मुस्लिम को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला था 1909 के एक्ट के तहत मिला था। और संसदीय शासन व्यवस्था का पहली बार परिचय
1909 और पूरक प्रश्न पूछने का भी अनुमति 1909। बताना है महिलाओं को वोट डालने की अनुमति 1919। बताना है आप लोग को कि प्रांत में द्वैध शासन 1919। प्रांत में द्वैध शासन 1919। प्रांत में द्वैध शासन अंत 1935। प्रांत में द्वैध शासन अंत 1935 और केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया था 1935। सुनो, प्रांत में द्वैध शासन लगाया 1919। प्रांत में द्वैध शासन लगाया 1919। प्रांत में द्वैध शासन हटाया 1935। केंद्र में द्वैध शासन लगाया 1935। प्रांतों का स्वायत्तता दिया 1935। समझ आ गया है ना। प्रांत में द्वैध शासन 1919। महिलाओं का वोट डालने का अधिकार 1919। सिख को ईसाई को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला था 1919। CAG का स्थापना 1919 के अधिनियम के तहत। फिर बताना आप लोग को बताना है लोक सेवा आयोग का गठन 1919। लोक सेवा आयोग का गठन 1919 के अधिनियम के तहत, ठीक है ना। सामन कमीशन रिपोर्ट दिया 1930। सामन कमीशन का गठन हुआ 1927। सामन कमीशन गठन हुआ 1927। सामन कमीशन भारत आया 1928। सामन कमीशन रिपोर्ट दिया 1930। इस रिपोर्ट के बाद क्या आया 1935। 1935 का भारत सरकार कानून। तो बताओ सबसे अंतिम भारत परिषद अधिनियम 1935। भारत परिषद अधिनियम बोल रहे हैं सबसे अंत। तो सबसे अंतिम भारत परिषद अधिनियम 1935। प्रांत में द्वैध शासन अंत 1935। केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया 1935। राज्य को स्वायत्तता दिया 1935। और याद रखना है कि बताओ संविधान का ब्लूप्रिंट किसे बोलते हैं 1935 के भारत परिषद अधिनियम। अच्छा, द्वैध शासन का जनक किसे बोलते हैं लियोनस कार्टियस। बताना है कि RBI का स्थापना 1935। प्रांतों में चुनाव 1935। बर्मा को भारत से अलग 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में। अखिल भारतीय सेवा का गठन 1935। अखिल भारतीय सेवा आयोग का गठन 1935। अब बताना है कि संघीय न्यायालय का स्थापना 1935। संघीय न्यायालय का स्थापना 1935। क्या 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना था? प्रस्तावना नहीं था। प्रस्तावना तो जवाहरलाल नेहरू पेश किए थे 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला 1940 में क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव। और क्रिस प्रस्ताव 1942। क्रिस प्रस्ताव 1942। अगस्त प्रस्ताव 1940 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय लिन लिथगो। क्रिप्स प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय लिन लिथगो और भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी लिन लिथगो। बताओ क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942। ठीक है ना। और CR फार्मूला चक्रवर्ती राजगोपालचारी फार्मूला कब आया था? 1942। बेबल योजना कब आया था? 1945। बेबल योजना कब आया था? 1945। और शिमला सम्मेलन भी कब हुआ था? 1945। शिमला सम्मेलन भी कब हुआ था? 1945। लेकिन शिमला समझौता कब हुआ था? 1972। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972। अगला कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन योजना 1946। सदस्य कितना था? 3 गो। कौन था? KL
काल, के फॉर क्रिप्स, के फॉर क्रिप्स, ए फॉर एलेक्जेंडर और एल फॉर लोलेंस, एल फॉर लोलेंस। ये तीन लोग सदस्य थे। और किस योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ था? कैबिनेट मिशन। और किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था? माउंटबेटन योजना। और भारत को आज़ादी मिला था 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। कुछ याद हुआ? अरे कुछ याद हुआ? खत्म नहीं हुआ अभी खत्म कहाँ हुआ?